तो आज की कहानी है एक लड़के के बारे में। रवि एक 17 साल का लड़का जो कि अभी अभी ही 10th पास किया हुआ है। उसके गांव में उसको सभी एक इंटेलिजेंट और जीनियस लड़के के हिसाब से सभी जानते हैं। रवि का बैकग्राउंड या फिर उसका फैमिली का बैकग्राउंड कुछ लोअर मिडिल या फिर मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है। रवि ने बचपन से ही एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की थी और +2 भी वो एक गवर्नमेंट स्कूल से करने वाला था। तो रवि को अभी अभी एक गवर्नमेंट स्कूल से ऑफर लेटर भी आया था कि हाँ, यहाँ पे एक +2 का हाई स्कूल है, तुम आके यहाँ पे ज्वाइन करो और कुछ भी। और रवि ने वैसा ही किया और जो +2 हाई स्कूल था वो रवि के घर से कुछ 22 या फिर 25 किलोमीटर्स दूर ही था। तो रवि को वहाँ तक जाने के लिए बस या फिर कुछ टेम्पो वगैरह करना, तो रवि ने वैसा ही किया और अपने घर से विदाई लेके अपने पापा के साथ उस वाले कॉलेज में गया। वहाँ पे जाके वो देखा कि हाँ, कॉलेज में सब कुछ बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि वहाँ का जो प्रिंसिपल और प्रेसिडेंट हैं कॉलेज के, वो दोनों बहुत ही फ्रेंडली हैं। और जो भी नया वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आता भी है, उन सभी से वो लोग बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली वे से बातचीत करते हैं और बोलते भी रहते हैं कि यहाँ पे कोई भी फैकल्टी आप लोगों को कभी भी कुछ भी मतलब कि परेशानियाँ हों पढ़ाई में या फिर कुछ भी रिलेटेड, तो फिर आप लोग उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि आप लोग इस टाइम पे उन्हें कंसल्ट करेंगे या फिर उस टाइम में कंसल्ट करेंगे। आपको जब भी कोई चीज़ पे डाउट हो, आप लोग उनसे कंसल्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो रवि ठहरा एक जीनियस लड़का, पढ़ाकू लड़का, तो उससे तो डाउट आना लाजिम ही है। तो रवि ने बोला कि अच्छा ठीक है, कॉलेज तो बहुत ही अच्छा सा है, एक अच्छा सा हॉस्टल या फिर मेस देख भी लेता हूँ मैं। तो उसी रास्ते पे कुछ ही दूर पे एक मेस था। उसी मेस पे रवि ने स्टे के लिए एक गार्डन सिग्नेचर या फिर जो जो किया जाता है वो सब कुछ किया और वहाँ पे स्टे करने लगा। कुछ दिन उस कॉलेज में बिताया और जो मेस में वो रह रहा था उसका रूम नंबर था 301। बहुत ही बड़ा मेस था वहाँ पे, लेकिन गिनती के कुछ ही लड़के रहते थे। और एक बात रवि को अभी तक नहीं समझ आई कि उस मेस पे जब रवि गया था तभी उसका जो उस मेस में जब रवि गया था तभी उस मेस का मालिक ने बोला था कि हाँ, रूम तो खाली हैं, लेकिन उस रूम में आप अगर रहेंगे तो फिर अपने ही रिस्क पे रहेंगे, नहीं तो इस वाले मेस पे आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे एक और मेस है, वहाँ पे आप लोगों को सस्ते में रूम मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे ही भी चले जाइए। लेकिन रवि के पापा ने बोला कि नहीं, इस वाले मेस से ही रहेंगे, कुछ भी हो लाइफ का रिस्क क्या होगा, वैसे भी बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते हैं और केयरटेकर भी तो है एक मतलब कि बूढ़ा आदमी ही है, क्या ही हो जाएगा, रह जा बेटा यहाँ पे ही। रवि ने भी बोला हाँ ठीक है, इधर पे ही रह जाऊँगा, क्योंकि मैं तो गांव पे ही पला बड़ा हूँ, मेरा कौन कुछ ही क्या बिगड़ लेगा। और इतने भी मेरे पास पैसे तो नहीं होते कि यहाँ पे कोई चोरी डकैती या फिर और कुछ कर ले। अभी वहाँ पे रवि खुशी खुशी रहने लगा था कि एक दिन आई, रवि का जो स्कूलिंग मतलब कि जो कॉलेज टाइम था बहुत ही हेक्टिक गया था और रवि के सिर बहुत ही दुख रहा था। तभी रवि ने सोचा कि हाँ, अभी तो क्लास ख़त्म हो ही गई है, अभी मैं अपने मेस में चला जाता हूँ और शांति से एक समय में सो जाता हूँ। रवि ने वैसा ही किया, मेस में चला गया और वहाँ पे जाके सोने लगा। ठीक रात के 7:30 से 8 बजे ही होंगे, रवि के मेस के दरवाजे पे दस्तखत हुई, नॉक नॉक की साउंड आई
उसी साउंड से रवि उठा और देखने लगा बाहर जाके कि कौन आया है अभी। तो बाहर जाके देखा कि कोई भी नहीं है उसके डोर के सामने। रवि को एक समय पे डर सा लगा कि मेस में हर जगह लाइट डीम डीम सा जल रहा है और अभी मुझे मेरे डोर के सामने कोई नॉक भी करके गया है। हो क्या रहा है यहाँ पे? रवि ने सोचा कि मैं जाके जो मेस का जो नीचे जहाँ पे मालिक का कमरा होता है, वहाँ पे मेस ओनर जो होता है उसका जो कमरा होता है, मैं वहाँ पे जाके पूछता हूँ कि कौन आया था या फिर कुछ और है क्या। तो रवि वैसा ही करता है, उस मेस ओनर के रूम में जाता है और पूछने लगता है। तभी मेस ओनर बोलता है कि बेटा, तुम ना शायद नींद में ही कुछ सुन लिए होंगे, क्योंकि आज मेस पूरा का पूरा खाली है। आज मेस में सिर्फ तुम हो और हमारा जो फैमिली है वो है। हमारा फैमिली अभी सो गया है, अभी मैं भी सोने वाला हूँ। तुम्हारे कॉरिडोर के पास कोई भी नहीं गया है, तो शायद तुम नींद में ही कुछ सुन लिए होगे, तो उसे जाने दो बेटा, जाके सो जाओ अभी। रवि ने वैसा ही किया, अपने रूम में जाके शांति से सोने लगा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई चढ़ रहा है और अपना लाल जो है ना उससे उसके ऊपर टपका रहा है, टप 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 करके। रवि ने आँख खोली तो ऐसा लगा उसे कि एक बुढ़िया है जिसका कि सर फटा हुआ है, अंदर का जो गूदा मसाला है वो सभी बाहर निकल रहा है और जो बुढ़िया के लाड़ है ना वो उसके मुंह से टप 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 करके उसके जांघ के ऊपर, मतलब कि रवि के जांघ के ऊपर ही पड़ रहा है। और वो बुढ़िया धीरे धीरे करके रवि के ऊपर ऊपर चढ़ रही है और रवि ना तो हिल पा रहा है ना तो किसी को बुला पा रहा है। रवि जब गांव में था तब वो पूजा पाठ बहुत करता था, तो इसीलिए उस वक्त उसके मन में कुछ भी ना आके सिर्फ हनुमान जी का नाम आया। वह मन ही मन हनुमान हनुमान जी वैसा पुकारने लगा कि तभी उसको कैसे ना कैसे करके नींद लग गई और उसका आँख खुला ठीक सवेरे 6:30 बजे। वो मतलब घबराते हुए उठा और देखने लगा इधर उधर कि क्या है, मेरे साइड में कोई है या फिर मेरे सामने कोई है या फिर कुछ भी और। रवि को अभी तक कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन जब रवि ने नहाने के लिए बाथरूम गया तभी रवि को उसके जांघ के ऊपर खरोंचने की निशान दिखाई दी। रवि ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा घबराया, लेकिन ये सब ही बातें उसने घर में अभी तक नहीं बताई थी कि मेरे साथ ये हो चुका है। तो रवि ने इसे जाने दिया, बोला कि हाँ कुछ होगा, होया रहेगा, मेरे सपने में कुछ देख लिया होगा। चलते हैं, आज कॉलेज है 8 बजे से 9 बजे तक का कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो चलते हैं कॉलेज, चलते हैं। अभी अभी नहा धो के फ्रेश होकर मैं अभी रेडी होऊंगा, कुछ खा पी के मैं कॉलेज चला जाऊंगा। वैसा ही किया रवि ने, नहाया धोया, उसके बाद फ्रेश होके कुछ बिस्कुट्स या फिर कुछ ऐसा ही खा के कॉलेज की ओर निकलने लगा। कॉलेज जाके पहुंचा तो उसे बहुत ज़्यादा नींद लगने लगी थी, इतनी ज़्यादा कि वो वहाँ पे क्लास के समय जो कॉलेज में रेस्टरूम होता है उस रेस्टरूम में जाके सो गया था और उठा ठीक कॉलेज का छुट्टी होने वाला था। तभी रवि उठता है और भाग के अपने मेस में जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं तो ऐसा कभी नहीं करता हूँ, मैं हमेशा ही जब भी देर रात को सोता भी हूँ तभी भी मैं कॉलेज में, मतलब कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब कुछ तो मैं लेक्चर अटेंड करता हूँ, लेकिन आज मेरे साथ ये क्या हुआ। अच्छा ठीक है, मैं आज फिर से एक दिन और जल्दी सो जाता हूँ अभी और देखता हूँ क्या होता है। तो रवि इस रात भी जल्दी सो गया और ठीक रात के 3:30 बजे रवि को ऐसा लगा
जैसे कि रवि के रूम के साइड में कोई खड़े होके, मतलब कि उसके बेड था, बेड के साइड में ही कोई खड़ा होके हंस रहा है और कुछ फुसफुसा रहा है। रवि का नींद टूटा। जब उसका नींद टूटा तभी जो ब्लैंकेट रवि ने ओढ़ा हुआ था, उस ब्लैंकेट को किसी ने जोर से खींच के नीचे गिरा दिया। रवि का हार्ट बीट और उसका सिट्टी बिट्टी गुल, पसीना निकलने वाला था, उसका पसीना निकल रहा था उसका। ठंड के दिन में रवि के शरीर से पसीना निकल रहा था बिना कंबल रजाई के। तभी रवि महसूस करता है कि उसके पीछे कोई सोया हुआ है, और ना तो रवि अभी मूव कर पा रहा है और ना तो रवि अपना आँख भी खोल पा रहा है। रवि ने फिर से मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया, लेकिन इस वक्त रवि मूव कर सका, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो अभी सो गया है और सुबह उठा है। रवि ने उसी वक्त टाइम देखा, टाइम हो रहा था 4:30 बजे। रवि गेट खोला, अपना जो दरवाज़ा था मेस का उसे खोला, और जो मेस ओनर थे उनके पास दौड़ते हुए गया और उनके दरवाजे पे नॉक करने लगा। मेस के ओनर घबराते हुए बाहर आए और बोले, बेटा क्या हुआ? तभी रवि ने बोला कि मेरे साथ ये सब 2 दिन से हो रहा है। मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। ना तो ये मेरा कोई एक सपना है, ना तो कुछ और, लेकिन क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ। मेस ओनर ने बोला कि बेटा तुम एक काम करो, अपने घर में चले जाओ और एक बहुत बड़े तांत्रिक से या फिर कुछ नामी दामी तांत्रिक से तुम अपने आप को दिखाओ और कुछ मंत्र जाप करवाओ अपने ऊपर, उसके बाद ही इधर आना। लेकिन इस मेस में तुम कभी मत आना, इसके आगे वाले एक मेस है, मैं तुम्हें उनका नंबर भी देता हूँ, तुम वहाँ पे चले जाना। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, तुम ये ना तो कुछ पूछना ना तो कुछ करना। मैं तुम्हें पैसे भी देता हूँ, तुम यहाँ पे मत आओ। ना तो तुम इस मेस का नाम किसी के सामने लो, ना तो कुछ, क्योंकि मेरा धंधा पूरा बर्बाद हो जाएगा बेटा, कुछ समझो। रवि ने वैसा ही किया। रवि अपने गांव गया, वहाँ पे एक तांत्रिक बाबा को दिखाया। तांत्रिक बाबा ने बोला कि उस वाले रूम में एक बहुत साल पहले एक महिला रहती थी, जो महिला मेंटली अनस्टेबल थी। तो उन्होंने क्या किया ना, एक दिन अपने आप को खुदकुश कर लिया, मतलब कि खुश कर लिया था फैन पे, जो फैन था वहाँ पे। इसका कारण क्या था, क्यों किया था, ये कोई नहीं जान पाया, लेकिन वैसा हुआ था। तो उस महिला का आगे पीछे कोई नहीं था। तो जो मेस ओनर था उसने उस महिला को, जो बेड पे रवि सो रहा था, उसी बेड के नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पे ही दफना लिया था। तो उसी बेड के ऊपर रवि अब सो रहा था। तो उसी महिला की ना तो अंतिम संस्कार की गई थी, ना तो कुछ और। तो वही महिला रवि को अब दिखाई दे रही थी, जो कि उससे मौत के घाट में उतरने ही वाली थी, कि तभी रवि को मतलब कि फील हुआ और वो घर चला आया। अभी रवि कॉलेज ख़त्म भी कर गया है और अब एक कंपनी में एक नौकरी भी कर रहा है, और रवि अपना लाइफ बहुत ही अच्छे से अभी बिता रहा है।